मोनालिसा जी, क्या आपको क्या लग रहा है कि क्यों इस तरीके से खुली छूट, कहीं ना कहीं हम कहीं स्टिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं, कहीं खुलेआम जनता को धमकाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जिन्हें खुद कम से कम इतनी सैनिटी तो बरतनी चाहिए अभी चुनाव के दौरान, चुनाव आयोग की जो इतने बड़े स्टेट में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा रहे हैं, उन्हें धमकाया जा रहा है। क्या आपको इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे कारण नजर आ रहा है? बेसिकली वो जान चुकी है, जो अभी जोट हुआ है हम लोग का, उनका जो स्ट्रेंथ है वो उनसे घबरा चुकी है ऑलरेडी। सो दिस इज द आउटकम व्हेन शी इज एक्चुअली कमिंग टू द पिक्चर। जब आम आदमी को रोकना चाहते हैं, डेमोक्रेसी जहाँ पे है वो उनको उल्लंघन कर रहे हैं हर टाइम। उनका जितना भी लीडर्स है, उनका जितना भी कैडर्स है, वो एक ही बात करते हैं कि हमको जीतना है किसी भी तरह। लेकिन आम आदमी को अगर आप चुनाव के जगह पे नहीं पहुंचने दोगे तो कैसे इलेक्शन होगा? तो अगर पावर आम आदमी, अगर इलेक्शन आप बोलते हो 100 मीटर्स के तैर तक आपका पूरा विजिलेंस है, बट इलेक्शन कमीशन ये हम लोग को प्रॉमिस किया था 1 महीने से, दे आर गोइंग टू डू द एकदम नजरअंदाज करेंगे कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, माइक्रो लेवल तक। लेकिन इट्स अ बैड फेलियर, इट्स अ रॉन्ग फेलियर कि ऐसा भी हो रहा है। एंड ये मदद सिर्फ इलेक्शन कमीशन कहाँ का है? सेंट्रल बॉडी का है। सो ये जो बेसिकली अंडरलाइन, इट्स लाइक टीएमसी एंड बीजेपी, they are both actually supporting each other's hand and supporting। ये किस तरीके से मोनालिसा? ये तो मैं समझा नहीं। आप एक तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा और उंगली आप भी खड़ा कर रही हैं, फिर जब टीएमसी जब धमकाई रही है, जब उसकी ख्याल ही नहीं रख रही है उसकी मर्यादा का, तो टीएमसी कैसे फिर बीजेपी से मिली हुई है? नो थिंग इज, देखिए, अगर इतना 2 फेज इलेक्शन हो गया, आज 3rd फेज इलेक्शन हुआ, व्हाट आर द स्टेप्स दैट हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन? हम लोग हम लोग आंदोलन किया, उनके सामने गए, वो लोग एक बार भी आके नीचे आके बोलते नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, इलेक्शन कैसे हो सकता है। अगर आप नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, आम जनता के साथ नहीं रहोगे, तो ये सही इलेक्शन कैसे हो रहा है? तो आम आदमी का वोट कहाँ जा रहा है? तो इसमें गलती किसकी है? ममता बनर्जी जो खड़े होकर जो स्टेज का ममता बनर्जी नहीं, उस दिन जो आप बोल रहे थे इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि अब हमें वोट नहीं देंगे तो आप देख लेना, आप हमारा बहिष्कार करोगे। उसकी गलती है, इलेक्शन कमीशन की गलती है। Exactly, that's a नहीं, what I'm saying is it's a shame that a CM actually saying in front of public that जो किया अच्छा किया, और 1000 बार हम लोग करेंगे, हम बोलेंगे। तो दिस इज रियली, एक सीएम अगर ऐसा बात करेंगे तो आम आदमी किसके भरोसे पे ये राज्य को देख रहा है? जी सोमनाथ जी, आम जनता नहीं बनाया ना। मोनालिसा, मैं आता हूं आपके पास। सोमनाथ जी, आम जनता नहीं बनाया ना, तो इन चीजों का जस्टिफिकेशन जनता को आप कैसे देंगे जब ये कहेंगे हमारे को वोट नहीं दिया तो फिर देख लेना। 2011 में 2000 नहीं मोनालिसा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आ रहा हूँ मोनालिसा, आपके पास आ रहा हूँ। अजय सोमनाथ बोलिए। मैं बताऊं, मोर देन 80% पूल हुआ, 3 डेज इलेक्शन हुआ, मोर देन 80% वोट हुआ। कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी कोई भी अभी भी एक भी इलेक्शन बूथ को रिपोल नहीं मांगा। इसका मतलब, अगर रिपोल नहीं मांगा, इसका मतलब हुआ ना इलेक्शन जो हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है। अगर इलेक्शन में कोई भी गलती होता तो ये लोग रिपोल मांगता। कोई भी आज तक एक भी सीट में ये लोग रिपोल नहीं मांगा है। नहीं, वो संबित कह रहे हैं कि मांगा है। अभी मैंने सुना है दिल्ली में आज बीरभूम में 9 सीट में वो लोग रिपोल मांगा है। आज बीरभूम में 9 सीट्स में ये लोग रिपोल मांगा। एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा। हम लोग यही बोल रहा था, 2 दफा इलेक्शन हो गया था, वहां पर रिपोल नहीं हुआ, तो आज दिल्ली में ये लोग निर्वाचन कमीशन के पास गया और बोला 9 सीट में हमको रिपोल चाहिए। 11 सीट का अंदर 9। एक्चुअली इन लोगों के पास है ही कुछ नहीं। मैं ये चाह रहा था कि आप कम से कम इसे करेंगे, सिर्फ डिफेंड तो मत कीजिए। कम से कम जिस तरीके का आचरण अपनाया गया है, पूरा बहुत बड़ा देश है, हर जगह चुनाव होते हैं। संबित इस पर कोई जवाब देना चाहते हैं आपको? संबित, हाँ बोलिए। देखिए, मैं बड़ी संजीदगी से इस विषय पे बोलना चाहता हूं। पहले तो अब आप देख रहे थे कि इस प्रकार से कंफ्यूजन है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे साथ एक बहन भी है कांग्रेस पार्टी से, उनकी भी थ्योरी में कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन दोनों है। और अभी सिंघा राय साहब भी बड़े कंफ्यूज थे। वो कह रहे थे रिपोल नहीं मांगा, फिर अगले ही सांस में कह रहे 9 जगह रिपोल मांग लिया। तो पहले अपने कंफ्यूजन को दूर करिए। कांग्रेस की जो बहन आई हुई है वो कह रही थी ये इलेक्शन कमीशन तृणमूल कांग्रेस सर हाँ, ये पूरा इसीलिए पूरी जानकारी के साथ आइए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी तृणमूल कांग्रेस, एक सेकंड, तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं।
देखिए आपस में लड़िए, No, no, I'm not आपस saying में आप influence डालें, विचार sorry. विमर्श No, the करिए, thing is- आपस में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप परिक्षेप करिए, मगर मैं कंप्लीट कर लूं मैडम, प्लीज आप जरूर उसके बाद बोलिएगा। मगर इस प्रकार से जो पूरे विश्व में इलेक्शन कमीशन अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाना जाता है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया ने दिया है, आप उसके ऊपर इस प्रकार से प्रहार करें और उसको तोड़े अपने फायदे के लिए, ये उचित नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, ममता बनर्जी कहती है कि मां माटी मानुष की ये लड़ाई है। कहां मां माटी मानुष की लड़ाई है? ये तो अहंकार की लड़ाई है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ममता बनर्जी कह रही है कि क्या कर लेगा मेरा इलेक्शन कमीशन, क्या बिगाड़ लेगी। अरे आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को कभी भी चैलेंज नहीं करिए। इंदिरा गांधी ने इसी प्रकार से चैलेंज किया था, 6 वर्ष के लिए इंदिरा जी को निरस्त कर दिया गया था। वो अलग विषय है कि बाद में कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मगर इतनी पावर और संविधान में इतनी शक्ति है कि कोई मुख्यमंत्री ये ना सोचे, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं कुछ भी बोल दूंगा और मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री हूं। इस प्रकार के अहंकार से हमेशा ही जो बू आती है वो हार की बू आती है। दूसरी बात जो मैं टेक्निकली कह रहा था, चीफ मिनिस्टर आप गवर्नमेंट के फोर्स को यूज करके चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से उत्तर नहीं दे सकते हैं। यू आर पार्टिसिपेंट इन इलेक्शन प्रोसेस, आप खुद भागीदार हैं, आपसे जवाब मांगा गया है, पार्टी, वकील या खुद, ये 3 ऑप्शन है आपके पास। या तो ममता बनर्जी खुद जवाब दे, या तो आपके पार्टी के मेंबर जवाब दे, या तो आपके लॉयर जवाब दे। तीसरी बड़ी बात बता दूं सचिन जी, जवाब दे, एक सेकंड में कंप्लीट कर लूं। अनुब्रतो मंडल, एक सेकंड सिंगा रॉय साहब मैं कंप्लीट कर लूं। अनुब्रतो मंडल से आज इंटरव्यू लिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे जवाब मांगा है। आप जानते हैं अनुब्रतो मंडल ने क्या कहा जब उनसे बोला गया कि जवाब दे दिया क्या आपने? तो उसने जर्नलिस्ट को अनुब्रतो मंडल जी ने कहा, अच्छा मैंने 10-20 कागज पे हस्ताक्षर करके शुरू में दे दिया था अपने ऑफिस में, कोई ना कोई जो वहां से गुजर रहा होगा एक जवाब लिख के दे देगा इलेक्शन कमीशन को। ये सीरियसनेस है आपकी इलेक्शन कमीशन के प्रति कि जो ऑफिस से गुजर रहा होगा कुछ 2-3 लाइन लिख के दे देगा इलेक्शन कमीशन को। मैंने तो 10 दिन पहले 10-12 कागज पे साइन कर दिया था। ये आप सोचिए इलेक्शन कमीशन का क्या बना रहे हैं। इससे कैसे अनप्रेसिडेंटेड तो है नहीं कि पहली बार नोटिस दिया हो, आपको जवाब देना चाहिए था। ममता खुद बनर्जी सीएम है, खुद जवाब दे देती, इसमें क्या चीज घट जाती? नहीं, ममता बनर्जी को लेटर नहीं भेजा, सीएम को लेटर भेजा। संजीव साहब को ये जानकारी नहीं है। सीएम वहां पर एड्रेस हुआ था टू द सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चीफ मिनिस्टर चुनाव, हाँ बोलिए। तो सीएम तो है ना, मैं आप इलेक्शन कमीशन के साथ बात करके ये आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा। उन लोगों ने सीएम को लेटर भेजा था, ममता बनर्जी को नहीं, और तृणमूल का चेयरपर्सन। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया है सिंगा राय साहब थोड़ी देर पहले, आपको शायद पता नहीं है। ऑफिस से दिया ना, हमको पता है संजीव साहब, हमको पता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, नहीं, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है मैं बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अभी चंद मिनटों पहले कहा है कि हम इस पे देख रहे हैं कि क्या कानूनी प्रक्रिया की जा सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड, दे हैव गॉट द होल थिंग। कमीशन ने ये भी बोला था देख रहे हैं कि क्या संजीव साहब, मैं तो, हम लोग तो वही बोल रहा हूं। आप लोग सिर्फ इलेक्शन, कभी भी सीबीआई को यूज करते हैं, कभी किसी को यूज करते हैं। आप कैसे सिंगा राव साहब, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा शुरुआत में ही ये किस तरीके के फैक्ट्स हुए। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाता है और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई जवाब मांगा तो जवाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन उसके बाद आप धमका रहे हैं, आप फिर भी कह रहे हैं कि सीबीआई यूज कर रहे हैं, पावर यूज कर रहे हैं। मोनालिसा साहब संक्षिप्त में बोलिए इसके बाद। आज जो बीरभूम में इलेक्शन हुआ था अनुब्रत मंडल के वहां, अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुआ फिर लेटर भेजेगा, फिर जवाब आएगा, उसमें आए क्या? यानी कि कोई मायने नहीं रखता इस तरह की भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो रखता है, इसीलिए तो आंसर देना पड़ रहा है ना। अगर मायना नहीं रखता तो आंसर क्यों दे रहा है? आंसर तो दे रहा है, मायना रखता है इसीलिए ना। अकाउंटेबल है, अगर जनता के प्रति भी और इलेक्शन कमीशन के प्रति भी तो आंसर तो देना होगा। ये तो एक संवैधानिक प्रोसेस है सर। सर इलेक्शन आज जहां पे बीरभूम में इलेक्शन हुआ था, अनुब्रत मंडल जो सीपी मंडल में नहीं भेज दिया सब। अच्छा ठीक है, मोनालिसा बोलिए। सर अनुब्रत मंडल वाज इन द पोलिंग बूथ विद द सिंबल ऑन हिज बैच, बैच लेके अंदर पोलिंग स्टेशन में घुसा है। तो ये दिस इज लाइक हाउ ही इज इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स। तो ये कैसे संविधान है जहां पे ये पहले तो 2-3 दिन पहले उनको क्लोज सर्विलेंस में रखा गया था इलेक्शन कमीशन में। वहां पे एक डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट एंड सेंट्रल फोर्स वाज देयर टू
सी द ट्रैक ऑफ हिम नाउ। अभी क्या हो रहा है, आज जब जहां वोट पर देने गए इतना कोई भी कई बार डेप्यूटी माहौल भी मैजिस्ट्रेट गरमाया नहीं हो, था। हिंसा भी हो, उस तरह की जगहों पे भी इलेक्शन कमीशन जो कि इस तरीके से इलेक्शन करवाता है फ्री एंड फेयर, ना केवल भारत में बल्कि तमाम दूसरे देश भी उसकी तारीफ करते हैं और उसकी सर्विसेज ले लेते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उस पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं ये गलत था और तभी लिए हमने आज इस बहस, इस चर्चा को शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप तीनों का मेरे साथ चर्चा में बने रहने के लिए और इस बातचीत के लिए।